आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिया है। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये आपके एग्जाम क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होगा, है ना। तो दो हमको धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हमको वो क्रमागत होना चाहिए, एक क्रम के अनुसार में होना चाहिए, ठीक है। तो क्रम के अनुसार में जैसे कि अगर हम पहला पूर्णांक को x माने हैं तो दूसरा को हमको क्या लेना होगा, x+1 लेना होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्रमागत बोला गया है। क्रमागत बोला गया मतलब x+1, x+2, x+3, x+3, x+4, x+5, इस तरह से हम क्रमागत बढ़ते जाएंगे, मतलब एक नंबर तक हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग, वर्ग मतलब उसका स्क्वायर, है ना। चलिए, तो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, या फिर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक है x एवं एक हम लोग क्या मान लिए, x+1 है ना। ऐसा हम लोग मान लिए कि एक पूर्णांक जो होगा वो x होगा और दूसरा क्या होगा, x+1 होगा, ठीक है। आप यहाँ पर x के जगह पर y भी मान सकते हो, y+1 भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, a+1 मान सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हो, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न से क्या बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, योग मतलब होता है जोड़ा, जैसे कि x प्लस क्या है, x+1 = 365, है ना, 365 होगा। तो क्या बोला गया है, इनके वर्गों का, वर्ग बोले तो यहाँ से स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर x² तो आपका रहेगा, लेकिन अब यहाँ से आपका a बन गया और ये आपका क्या बन गया, b बन गया। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab, या फिर a² 2ab + b²। बात एक ही है, दोनों फॉर्मूला एक है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। यहाँ से 2ab आगे भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि आपका a क्या है, a मतलब x² a² प्लस b की जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, x है, इंटू b कितना है, 1 है, बराबर 365 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x² प्लस यहाँ पर क्या होगा 1, अब यहाँ से प्लस 2x = 365 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x²। अब यहाँ से ये आपका प्लस में है, इसको = के इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से प्लस 2x बच गया। देखिए, अब हम यहाँ से +1 को हम = को उधर ला रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से 365, या फिर हम ये 1 को यही रखते हैं, अब 365 को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में 365, और यहाँ से प्लस आपका 1 = 0 हो गया। बस इस टर्म को हम लोग = के इधर लाए हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 2x² प्लस 2x, यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हम लोग साइन किसका यूज करेंगे, बड़े का यूज करेंगे। 365 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 364 हो जाएगा, बराबर 0। अब आपको ध्यान देना है कि हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो सबसे हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल हम सबसे 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x² प्लस x माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, तो हम इसका आधा करते हैं, मतलब 2 से इसको भाग देते हैं, 2 से 364 को भाग देंगे तो 364 का आधा कितना होता है, तो यहाँ से 2 का 2, यहाँ से 1 6, 2 8 16, यहाँ से क्रॉस, यहाँ से 4 बच गया, है ना, तो 2 दूना 4, तो ये कितना आया, 182 आया, 182
182 आया बराबर 0। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम इससे 2 कॉमन ऑलरेडी ले चुके हैं। अब यहाँ पर 2 जो है 2 को हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे तो 0/2 क्या होगा? 0 होगा। मतलब x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको ये पहले आपको ध्यान देना होगा कि क्या ये द्विघात समीकरण आया, ये द्विघात समीकरण के रूप में आया? तो बिल्कुल ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में आया है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं, तभी हम बनाएंगे इसको, तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो क्या इस फॉर्म में है? बिल्कुल ये इस फॉर्म में है। a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 1 है और c की जगह पर -182 है। ठीक है, चलिए जब इस फॉर्म में आपका आ गया तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। जब द्विघात समीकरण होगा तो हमको इस नंबर को तोड़ना होगा। तो यहाँ से हम लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 182 को अगर हम जब 1 से करेंगे तो 182 ही होगा, 182 होगा। अब हमको इसका क्या निकालना होगा? तो अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक हम कल जो पिछला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी सेम क्वेश्चन था। तो इसमें जब हम 14 को या 13 को 14 बार किए थे तो कितना आया था? 13 को और 14 से गुना किए थे तो 182 आया था। ठीक है, याद होगा आपको 3rd नंबर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे कि अगर हमको लाना कितना है? प्लस x लाना है। तो क्या करेंगे कि 14x में से माइनस कर देंगे 13x, तो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, सिंपल x हो जाएगा। और अगर हम 14 को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा, जो मेरा दोनों ही आ जाएगा, है ना। हमको क्या करना होता है कि लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं। अब जो हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं, ये जो माइनस ले रहे हैं, इन दोनों को गुना करने पर 182 भी मेरा आना चाहिए। ठीक है, तो आ रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x², जो मेरे पिछले वीडियो में होंगे उनको बहुत ही इजी समझ में आया होगा। यहाँ के बाद आप सेम टू सेम लिख सकते हो 3rd नंबर क्वेश्चन का। यहाँ से x², यहाँ से आपका प्लस 14x, है ना, प्लस 14x माइनस 13x और यहाँ से माइनस 182 इक्वल टू 0 होगा। क्या किए? बस हम इस नंबर को तोड़े हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ से x प्लस 14 हो गया, है ना। अब यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लिए, यहाँ x 13 का टेबल में 182 कितना बार में आता है? तो ये 14 बार में आता है। तो माइनस माइनस प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, देखिए कभी भी द्विघात समीकरण में हमको क्या करना होता है कि इन दो नंबर को हमको सेम लाना होता है ना। तो ये दो अगर सेम आ गया तब आपका द्विघात समीकरण जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या करेंगे? x इक्वल टू यहाँ से x माइनस 13, यहाँ पर कितना है? माइनस 13 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? माइनस में है, इसको इक्वल टू के धर ले जाएंगे तो प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? प्लस 13 आया और यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा? ये प्लस में है, इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो माइनस 14 आया। ठीक है, तो जो हम माइनस का वैल्यू को नहीं लेंगे है ना, माइनस के वैल्यू को हम नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम प्लस वाला टर्म लेंगे। मेरा x क्या निकला? पहला जो पूर्णांक निकला। अब इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? इसको अब यहाँ आप लिखोगे, है ना, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे। यहाँ पर शायद आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि हमको दो धनात्मक पूर्णांक निकालना था क्रमागत। तो यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ पहला जो x क्या निकला? x निकला 13। एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा आंसर क्या है? x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक। यहाँ पर आप लिखोगे पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक क्या होगा? x 13 है, प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। दोनों मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर दिक्कत होगा आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। क्या करना है आपको? पूरा नोट बनाने के बाद यहाँ के बाद कौन सा लाइन लिखोगे? ये लाइन लिखोगे। मतलब पहला जो क्रमागत पूर्णांक निकला वो x इक्वल टू 13 निकला
और दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या निकला मेरा 14 निकला। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा है, वहाँ से भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, ताकि जो और भी बच्चे होंगे वो मेरे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से पढ़ सकेंगे और सीख सकेंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जो सुबह 10 बजे अपडेट्स मेरा आता है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।